कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में चैप्टर नंबर 3 हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर में आज अपनी 4th लेक्चर है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर में चैप्टर नंबर 3 जो हमारा हायर एजुकेशन के अंदर में है वो है ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर में आज हमारी 4th क्लास है और पूरा ओवरऑल बात करें हम हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में तो आज अपनी पार्ट नंबर 13 है। यानी इससे पहले हम लोगों ने 12 पार्ट्स कवर कर लिया, जहां हमने चैप्टर नंबर 1 जो था एशियंट इंडिया को लेके था, आखिर एजुकेशन कैसा है हमारा, एशियंट इंडिया में कैसा था, तो उसको हम लोगों ने 6 लेक्चर्स में ये पार्ट नंबर 1 टू पार्ट नंबर 6 में उसको फिनिश किया। फिर चैप्टर नंबर जो 2 था हमारा कि आखिर हमारा एजुकेशन कैसा था, लर्निंग कैसी थी हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, तो उसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया, पार्ट नंबर 7, 8 और 9 में। पार्ट नंबर 10 से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये चैप्टर नंबर 3 हमारा ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कि नॉन कन्वेंशनल क्या होता है। देखिए हमने एक क्लास में सीखा था, पार्ट नंबर 10 में हमने सीख लिया था ऑल अबाउट द ओरिएंटल लर्निंग क्या होता है, सब कुछ सीख लिया। 11th में दोनों में डिस्टिंग्विश किया था, 12th क्लास में हमने पढ़ा था कन्वेंशन के बारे में, जो भी चीज आ सकता था सब कुछ पढ़ लिया। अब नॉन कन्वेंशनल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जितना मैंने यहाँ लिखा है ना बस आपको उतना ही पढ़ना है, इसके बियॉन्ड नहीं पढ़िएगा। देखिए एक क्वेश्चन आएगा और मैंने पहले भी कहा चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, जो अपना ये चैप्टर है ओरिएंटल कन्वेंशन बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा। ये क्वेश्चन यहाँ से आना है, ठीक है। तो बस आप उतना पढ़िए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ काफी है। 4 लेक्चर्स हो चुका है, अभी इसके बाद भी लगभग 1-2 लेक्चर्स और आएंगे इस चैप्टर पे हमारा, बस इतना पढ़ना, इसके बियॉन्ड आपको नहीं पढ़ना। चलिए बात करते हैं आखिर नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, इसका इसमें क्या क्या चीजें आती हैं हमारी और इसका बैकग्राउंड कैसे क्या कुछ होता है। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि क्लासेस में अपना कि कन्वेंशनल का मतलब होता था ऐसी क्लास, ऐसा पढ़ाई, ऐसी लर्निंग, ऐसी टीचिंग जो एक क्लासरूम के अंदर जो किया जाता था, जिसमें कोई भी टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं होता था, जी हाँ, जिसमें टीचर्स का कंट्रोल हुआ करता था, ऐसे लर्निंग को हम कन्वेंशनल लर्निंग करते थे। तो यहाँ पे नाम आ गया नॉन कन्वेंशनल, यानी क्या देखो आगे क्या जुड़ गया ना, कन्वेंशन के आगे नॉन जुड़ गया, यानी क्या कि कन्वेंशन के आगे नॉन जुड़ने का मतलब कि उसका उल्टा, कन्वेंशन का उल्टा। यानी यहाँ पे एक ऐसी लर्निंग होती है नॉन कन्वेंशनल के अंदर में जो टीचर के प्रेजेंस में नहीं होती है आपका, जो कोई क्लासरूम के सेटअप में नहीं होता है आपका, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे ओपन लर्निंग, जैसे ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे प्रेजेंस, यहाँ पे टीचर्स का प्रेजेंस होना, आपके फिजिकली टीचर आपके पास अवेलेबल हो, ये पॉसिबिलिटी ये नहीं होता कभी भी नॉन कन्वेंशनल रहेगा। नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है कि यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जैसे कन्वेंशनल वाले में सबसे मेन पॉइंट क्या हमने पढ़ा था कन्वेंशनल वाले में कि वहाँ पे टेक्नोलॉजीज का प्रयोग नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा नॉन कन्वेंशनल यहाँ पे क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल के अंदर में हमेशा टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होती हैं और उन टेक्नोलॉजीज के मदद से ही आप पढ़ाई कर पाते हो। चलिए बात करते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आगे डिस्कस किया जाएगा। तो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स क्या होता है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉइंट पहला क्लियर हो गया कि यहाँ पे वो पढ़ाई होती है यहाँ पे टेक्नोलॉजीज के मदद से, टेक्नोलॉजीज के थ्रू आप स्टडीज क्लास अटेंड करते हो। जैसे राइट नाउ आप क्लास अटेंड कर रहे हो, तो फॉर दैट यू हैव द टेक्नोलॉजीज विथ यू, आपके पास इंटरनेट है, ठीक है, आपके पास मोबाइल, आपके पास एक गुड कनेक्टिविटी है इंटरनेट का, साथ साथ आपके पास क्या है ना, आपके पास में टूल्स है लाइक एसेसरीज, मोबाइल से आपके पास में लैपटॉप, टैबलेट, जिससे भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास वो अवेलेबल है, तभी आप पढ़ाई कर पा रहे हो ऑनलाइन। तो नहीं टेक्नोलॉजीज होती है। तो नॉन कन्वेंशनल पहला पॉइंट के मैंने क्या लिखा है कि ऐसी पढ़ाई जो टेक्नोलॉजीज की मदद से होता हो। दूसरा, टू स्टडी फ्रॉम वीडियोज एंड हैंडआउट्स अवेलेबल ऑनलाइन, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या हमको पढ़ना है नॉन कन्वेंशनल में, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम वीडियोस के माध्यम से पढ़ते हैं, वीडियोस के थ्रू पढ़ते हैं, या फिर जो हैंडआउट हमारे पास अवेलेबल होता है, जैसे सपोज कीजिए कि बस अब समझ आप हैंडआउट से अप्लाई कर रहे हो या आप कहीं गूगल से पढ़ रहे हो आप निकाल के, तो यानी जब आप ऐसे पढ़ाई करते हो, ठीक है, बुक से नहीं, टेक्स्ट बुक से नहीं, टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करते हो तो वो कौन सा था, वो हमारा कन्वेंशनल था। बट इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम द वीडियोज और इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम द हैंडआउट, ठीक है, और फ्रॉम द लेट अस से फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज,
जैसे गूगल हो गया। तो आप ऐसे जब पढ़ाई गेन करते हो, नॉलेजेस एक्वायर करते हो, तो ऐसे चीज को नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स कहते हैं। सर्टिफिकेट्स कैन ऑल्सो बी जनरेटेड। अब अच्छा ये ध्यान रखिएगा, आप देखिए अगर क्लासेस के में आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हो, यानी जब आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते हो तो एग्जामिनेशन होता है, टीचर्स का कंट्रोल होता है आपके ऊपर, हमने पहले पढ़ा हुआ चीज को, और आपका लगातार टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन होता है, और पास होते हो आप तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो। तो क्वेश्चन इसकी क्या ऐसा कुछ ऑनलाइन में भी होता है क्या ऐसा नॉन कन्वेंशनल में भी होता है क्या? जी हाँ, यहाँ पे भी ऐसा होता है। तो नॉन कन्वेंशनल के अंदर में भी सर्टिफिकेट्स अवार्ड दिया जाता है। आप वंस यू हैव कंप्लीटेड योर कोर्स, आप अपना कोर्स फिनिश कर लेते हो, आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे भी सर्टिफिकेट दिया जाता है इन द सिमिलर वे जैसे वहां पे दिया जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगर हम मूक की बात करें, मूक क्या होता है, इसको एक पूरा चैप्टर, एक पूरी वीडियोस पढ़ेंगे आने वाले समय के अंदर में मूक को लेके। देखिए मूक क्या होता है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। ठीक है ना, फिर अगर डिस्कस नहीं करूंगा आखिर होता क्या है, यानी इसमें आप समझिए ऐसा, यहाँ पे ये सभी के लिए फ्री है, ओपन है। देखिए फुल फॉर्म क्या है, एम मॉक, मैसिव मतलब बहुत, जितने लोग चाहे सभी लोग, सबके लिए, ओ ओपन सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, वह भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। ओपन ऑनलाइन है और सी कोर्स है। तो जब कोई मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स को मूक करते हैं, तो मूक की अगर हम बात करें तो मूक भी क्या एक नॉन कन्वेंशनल के अंदर में ही आता है हमारा। ठीक है ना। हाँ, तो मूक में देखिए क्या हो रहा है, मूक में आज डिग्री दिया जाता है, डिग्री कोर्सेज पढ़ाई होती है, डिग्री की वहां पर डिग्री दिया जाता है आपको, डिप्लोमा भी किया जाता है, और वंस यू हैव कंप्लीटेड योर कोर्स और सिलेबस, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू गेट द अवार्ड फॉर इट। फाइन है, यस सर। अब देखिए मूक में क्या होता है ना, मूक में तो लाइव डाउट सेशंस भी हमारे होते हैं। ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू पे समथिंग फॉर वेरी फ्यू चार्जेस आपको देना पड़ता है, पे करना पड़ता है, फिर आप अपने क्वेरीज को भी पूछ सकते हो इसके अंदर में, एंड यू गेट द अवार्ड्स टू इन इट। बात समझ में आ गई? तो इसमें हमारी चीजें जो ऑनलाइन में होती हैं हमारी। Teaching and learning activities is offered other than the on campus with fixed time classroom। जैसे आप जानते हो, मैंने पढ़ाया था कि जो कन्वेंशनल पढ़ाई होती थी उसमें एक टाइम होता था 40 मिनट से 45 मिनट्स, उसी के अंदर में टीचर आपको पढ़ाते थे और आप पढ़ते थे उसके अंदर में। ठीक है ना। हाँ, लेकिन यहाँ उसके बाद अगर जैसे मान लीजिए कि क्लास आपका, मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपका स्कूल सुबह 8 बजे से 1 बजे तक है, और अगर आप मान लीजिए 2 बजे जाते हो पढ़ने के लिए, तो क्या टीचर पढ़ाएंगे? क्या आपको नहीं पढ़ाएंगे ना, क्यों? एक टाइम होता है जिस टाइम के अंदर में क्लासेस रन करती चलाई जाती हैं। तो बस वही क्या लिखा गया है कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसके अलावा यानी जिसमें कोई टाइम लिमिट ना हो, ऐसे पढ़ाई को बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। अब उसमें क्या है ना कि आप 2 बजे जाओगे तो भगा देंगे, आपको पढ़ाएंगे नहीं। यहाँ पे देखो ना, आप अभी पढ़ना स्टार्ट किए हो, आप चाहो तो एक क्लास को 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन खींच सकते हो, मर्जी आपकी है, और टीचर पढ़ाएगा। आप चाहो तो टीचर को ऐसे रोक दो, मैं रुक गया लीजिए, आप चाहो टीचर को मैं रुक गया ऐसे। तो अभी क्या है ना, अभी आप टीचर को जैसे चाहे वैसे रोक सकते हो। क्या ऑफलाइन में रोक सकते थे? क्या नेवर एवर। ठीक है, बस यही बात मैं लिखना चाहता है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं होता, वहां पे टाइम लिमिट होता था आपका। तो यहाँ पे टीचिंग ऑफर करवाई जाती है ऑन कैंपस के अलावा, जो पढ़ाई ऑन कैंपस के अलावा जो होता है हमारा, वो हमारा नॉन कन्वेंशनल में आ जाता है। आगे बात करते हैं, देखिएगा नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन इज इंस्पायर्ड बाय, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, 2 नाम याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। ये जो नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन है ना, इसको इंस्पायर कौन किया, ध्यान याद लिख लीजिएगा, पूछ सकता है आपसे। तो इसको इंस्पायर किया था 2 लोगों ने, नाम था, एक का नाम था पीएच कुम्स और एक का नाम अहमद। याद कर लीजिएगा, इन्होंने गरीबों के लिए, पुअर के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे काम किया था, तभी से मोस्टली चीजें अपना आना शुरू हो गया था। तो याद कर लीजिएगा, नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन किससे इंस्पायर्ड हुआ, 2 लोगों का नाम याद रखिएगा, एक पीएच कुम्स है और एक अहमद है। इन्होंने काम किया, किस पे काम किया था? दे वर्कड ऑन द नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर द पुअर, गरीबों के लिए। बिकॉज जो गरीब होते हैं ना, उनके पास इतना पैसे नहीं होते दैट दे पे दे स्कूल फीस, दे ट्यूशन फीस, तो उनको दिक्कत ना हो इसलिए
ऑनलाइन चीज़ स्टार्ट किया गया, नॉन फॉर्मल चीज़ स्टार्ट किया गया। बात क्लियर है? फाइन सर, बात करेंगे इससे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टारगेट ग्रुप्स, ये ग्रुप्स हैं, टारगेट ग्रुप्स हैं, देखिएगा जो नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन के टारगेट्स होते हैं, कि जो नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन ये किसको टारगेट किसको करता है, टू हुम दे टारगेटेड। तो ये जो नॉन कन्वेंशनल वाला होता है ना आपका, ये टारगेट करते हैं जैसे कोई अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनको पढ़ाने का काम करता है ये नॉन कन्वेंशनल ऑनलाइन क्लासेज होती हैं आपकी। ठीक, स्कूल ड्रॉप आउट जो स्कूल छोड़ दिए उनको पढ़ाने, उनको उनके लिए मेनली आप कह सकते हो ये होता है। अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स, ठीक है, वुमेन्स हो गया, गर्ल्स हो गया, ट्राइबल हो गया, ठीक है, ट्राइबल हो गया, माइनॉरिटी पॉपुलेशन, यानी इन सभी चीजों के लिए थोड़ा ज्यादा फोकस करता है और इन लोगों पे थोड़ा ज्यादा टारगेट होता है कि एटलीस्ट ये लोग पढ़ें। आप कह सकते हो कि इन लोगों के लिए ज्यादा ये चीजें चलाई जाती हैं हमारा। क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं सर। थोड़ा सा बात करते हैं आपसे यहाँ पे क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, ठीक है ना, आगे बात करते हैं आपसे। देखिएगा तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, हमारा पहला क्या है, नॉन कन्वेंशनल का लर्नर्स ओरिएंटेड है। ध्यान रखिएगा, कन्वेंशनल वाला जो था हमारा वो टीचर सेंटर्ड था, टीचर के अकॉर्डिंग होता था, जो टीचर चाहते थे, जैसा टीचर कहते थे वैसा बच्चों लोग को करना पड़ता था। कोई भी स्टूडेंट अपनी बातें नहीं रह सकता था, क्योंकि होता क्या था, टीचर्स की बात होती थी वहां पे। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल वाला एजुकेशन होता है ना हमारा, ये लर्नर्स सेंटर्ड होता है, बच्चा जो सीखना चाहता है वो सीख सकता है और टीचर को सिखाना पड़ेगा। अभी आप चाहते हो ये हायर एजुकेशन पढ़ो, आप ये पढ़ो, मन भर के हायर एजुकेशन पढ़ के अभी क्या, अब यूट्यूब पे खोलोगे आप और सर्च कर दोगे दिस, अब वो आ गया, ये लीजिए। अब तो मन करा थोड़ा सा देख ले स्कोर का, तो स्कोर देख लो आप, ठीक है ना। तो मन कर रहा है कि ये देख लें कि आखिर कैसे गेम्स खेला जाता है, कैसे क्रिकेट खेला जाता है, वो देख लो। मन करता थोड़ा सा देख ले कैसे पबजी हो गया, सब गेम्स खेला जाता है, वो खोल लो, और वहां पे उस वीडियोस के माध्यम से कुछ सीख जाओगे। तो यहाँ पे क्या, लर्नर सेंटर्ड है, जैसा चाहो, जितने बार चाहो, जिससे चाहो, ये सब कुछ आपके पास ऑप्शन होता है, लर्नर सेंटर्ड है, ठीक है ना। लेकिन वो क्या, तो टीचर सेंटर्ड था। अब जब क्लासरूम में पूछते हैं ना, क्लासरूम होता है कन्वेंशनल वाले की मैं आपसे बात करूं, वहां पे क्या, वहां पे जब टीचर से पूछिए, टीचर प्लीज टीच मी हाउ टू प्ले पबजी, एंड सी विल कॉल एंड गिव यू अ टाइट स्लैप, यानी वहां पे बोलो मुझे थोड़ा सिखा दीजिए कैसे खेलते हैं, तो बुला के यहाँ पड़ेगा आपको। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा क्या, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो बस वो है कि वहां पे टीचर सेंटर्ड था, टीचर जैसा चाहते थे वैसा होता था। लेकिन इसमें क्या, नॉन कन्वेंशनल में क्या ऐसा नहीं है, नॉन कन्वेंशनल में जो चाहते हो वो खोल लो यार, क्या दिक्कत है, हाँ ठीक है ना। चलो, दूसरा क्या, नो फिक्स्ड करिकुलम, यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता आपका। अब जैसे आप ही हो, ठीक है, बहुत, अब जैसे मान लीजिए बहुत से होते हैं स्टूडेंट्स जो मानिए क्लास 5 में या 6 में, वो 8 की 9 की चीजें पढ़ लेते हैं, हाँ कोई करिकुलम ही नहीं है यार ऑनलाइन में, ठीक है, तो इसलिए अब जो चाहो वो पढ़ लो। अभी मन कर रहा है ये तो ये पढ़ लो, मन कर रहा है वो तो वो पढ़ लिए, पता है नहीं कि क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। गाइस मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपका थोड़ा सा मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं आप लोग का, प्लीज ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप इंटायर पार्ट देखिए हमारा, ऑल पार्ट्स देखिए, ऑल 10 यूनिट्स कवर कीजिए हमारे साथ में। पूरा जो सिलेबस है, करिकुलम पूरा हम कवर करेंगे आपके साथ में। वरना होता क्या है कि आप भटको, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, तो फिर इस चीज में ना कुछ ना हो पाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज आप किसी को भी पकड़े तो पूरा कंटिन्यू करें, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन, ठीक है ना। आप एक दिन यहाँ, एक दिन वहां, फिर एक दिन यहाँ, एक दिन वहां, फिर क्या होगा ना, इंटायर चीजें बर्बाद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर बैक टू स्टडीज करते हैं मैं यहाँ पे फिर से एक बार। तो अगला पॉइंट क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अब देखो ना, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है हमारा। उसमें क्या था ना, वो वाला कन्वेंशनल में दिक्कत क्या था ना, वो महंगा लगता था बहुत। यहाँ पे क्या महंगा है मुझे बताओ, कितना महंगा है? बहुत चीपर है यार, चीपर है। बहुत सी चीजें तो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होती हैं आपके लिए, तो कॉस्ट इफेक्टिव वर्क नहीं हुआ, ठीक है। वन टाइम एक्सपेंसेस है आपका, टूल्स का, अगर मोबाइल से करो तो मोबाइल खरीदने का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अरे ना करते तो भी तो खर्च करते ना। 21st सेंचुरी में मैक्सिमम स्टूडेंट्स, आई थिंक व्हाट मैक्सिमम क्या, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस चीज की, अगर आपसे बात करूं, स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस थिंग, हाँ, तो दे विल बी हैविंग द फोन, दे विल बी हैविंग इट, हाँ, तो दे विल बी हैविंग इट, तो ये तो सबके पास होता है, ठीक है। तो ये क्या कॉस्ट इफेक्टिव है आपके पास में, पढ़ रहे हो आप, तो कॉस्ट इफेक्टिव हुआ, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, लिंक टू द, अच्छा थोड़ा सा देखो ना, जब ऑफलाइन क्लासेस देखो, जब आप ऑफलाइन क्लासेस देखिए, इसी चीज की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं इसी चीज की बात करूं,
जो आपको तैयारी मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप इसी चीज़ की बात करूँ तो चेकआउट करो आप मेट्रो सिटीज़ में, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा इसकी चार्जेस 20,000, 25,000, 30,000 अपना होता है ऑफलाइन क्लासेस का। तो ये नहीं सब कॉस्ट इफेक्टिव है, यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव मैं कहूँगा। बाकी आप समझदार हो, आगे बात करते हैं। लिंक टू द एम्प्लॉयमेंट, आपको नौकरी भी दिलाने का काम करता है, रोजगार भी दिलाने का काम करता है आपका ये वाला, ठीक है। कंटिन्यूअस है, अब देखो यार कंटिन्यूअस होता नहीं होता, बिल्कुल होता है। आपने ये पढ़ लिया, आप मन भर चाहते हो कि इसको भी पढ़ना तो बैक टू बैक उसको स्टार्ट कर दो, इसको पढ़ लिया बैक टू चाहते हो उसको पढ़ना उसको पढ़ लो, कंटिन्यूअस होता है, रुकता ही नहीं है यहाँ पे चीजें। तो यार यहाँ पे कोई रुकता है क्या, नहीं रुकता यहाँ पे, ठीक है ना। आप ये पढ़ो वो पढ़ो ये पढ़ो वो पढ़ो, मर्जी आपके कंटिन्यूसली पढ़ते रहो। वहां पे कंटिन्यूसली पढ़ोगे क्या, नहीं पढ़ सकते वहां पे, तो है टीचर खुद थक के बैठ जाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे तो कंटिन्यूस पढ़ो यार, जितना चाहो जितने बार चाहो जो चाहो पढ़ो, एक ही चीज को 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, टीचर को धीरे करके पढ़ो। ऊपर स्पीड आती है 2x 1x आती है ना अपनी वीडियो, अभी वीडियोस आप जो देख रहे हैं ऊपर देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा 2x और 1x का 0.75, रोक दो तो टीचर धीरे पढ़ेगा तो ऐसे हो सकता है भी है। वहां पे ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वहां पे वहां टीचर अपने एक फ्लो में बोलते चले जाएंगे एंड यू हैव टू लिसन, आप हैव टू लिसन, ठीक है ना। यू कांट टॉक समथिंग अगेन एंड अगेन, अगर आप पूछोगे बार बार तो टीचर आपसे इरिटेट हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आगे बात करते हैं। फॉर इम्प्रूवमेंट टू द क्वालिटी, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे क्वालिटी आती है, यहाँ पे क्वालिटीज आती हैं चीजों के अंदर में, ठीक है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, आप जितने चाहो उतने से चीज कर सकते हो, तो क्वालिटी आएगा ना यार, क्वालिटी से आता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, आगे बात करते हैं। अब देखिएगा साथ साथ 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे और लिखा है, ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस लर्निंग, याद कर लीजिएगा ये दोनों हमारे पार्ट है नॉन कन्वेंशनल के अंदर के। ओपन लर्निंग क्या होता है, ओपन लर्निंग मतलब होता है जब आप एक समझिए एक तरीके का, तो ओपन लर्निंग फिलॉसफी परिभाषा है, इसका फिलॉसफी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है, डिस्टेंस लर्निंग एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर में सारा कुछ जो भी चीज आप पढ़ाई करते हो ना, जो जिसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में दूरी हो, स्पेस में टाइम में, ठीक है ना, ऐसे चीज को कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, समझ लो। मतलब जो भी चीज आप पढ़ाई कर रहे हो, स्पेस टाइम टीचर्स अलग अलग है तो अपना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा इन दोनों को हम मिला के ओडीएल भी कहते हैं, ओपन लर्निंग है डिस्टेंस लर्निंग, दोनों मिला के हम लोग ओडीएल भी कहते हैं, जिसे हम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ओडीएल भी कहते हैं, जिसे हम लोग ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग हम लोग इसको कहते हैं, ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, देखिए अच्छा इससे क्या हुआ, आखिर इससे होने से क्या हुआ, नॉन कन्वेंशनल के होने से क्या हुआ, इससे देखिए 2 चीज हुआ सबसे पहली बात। पहला क्या, जीआर बढ़ गया। अब जब नॉन कन्वेंशनल पढ़ाई होने लगी ना, तो जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो था वो बढ़ने लग गया, ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेशन गेन करने लगे, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या, डेमोक्रेटिक इन हायर एजुकेशन, यानी कि आजादी मिल गई पढ़ाई करने में, कभी ये कभी वो जो चाहो पढ़ो, तो एक आजादी मिली ना यहाँ पढ़ने में। हाँ सर, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पर ले आता हूँ लोग को, आखिर इसकी कहाँ से इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, देखिएगा थोड़ा सा आपसे थोड़ा इसके बैकग्राउंड की बात करो नॉन कन्वेंशनल का। तो पहले की बात है, ठीक है ना, पहले क्या था ना, पहले तो ऐसा होता नहीं था। अब देखो पहले था क्या, पहले तो यार स्कूल होते थे, वहीं पे पढ़ना पड़ जाता था। तो सोचा गया कि क्या किया जाए, क्योंकि पहले ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बहुत ही कम था, पहले जीआर बहुत ही कम था, बहुत कम ही लोग पढ़ाई करते थे, और जो पढ़ते तो प्राइमरी पढ़ते थे, ऊपर की चीजें हायर एजुकेशन पढ़ते नहीं थे। क्या किया जाए कि पढ़े, तो फिर बाद में सोचा गया कुछ क्या किया जाए। तो बाद में क्या ना, बाद में हमने एक कमेटी बनाई, 1960s की बात है, एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, ठीक है, जिसके चेयरमैन हमारे ये कोठारी जी थे, ठीक है। तो कोठारी डॉक्टर कोठारी जी कमीशन जो है बना ना कोठारी, तो डॉक्टर डीएस कोठारी जो होते हैं वो इसके चेयरमैन थे 1960 में। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जैसा हो, जहां पे लोग दूरी पर रह के भी पढ़ाई कर पाए, ठीक, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो फिर ऐसा देखते हुए 1962 में हमने पहली बार पहला जो बनाया यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बना, जो इस चीज के लिए आया, जो पायलट प्रोजेक्ट पे काम किया कि अगर हम लोग ऐसा करें जहाँ पे टीचर स्टूडेंट दूर दूर हो तब भी पढ़ पाए, तो पायलट प्रोजेक्ट पे काम हुआ, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने वो ना कोठारी कमीशन बना था कि ये 1962-64, उसमें भी बात कही गई थी इस चीज को लेके, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को लेके, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल को लेके। फिर उसके बाद लगातार सरकार ने, एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने फोकस किया इस चीज को लेकर, लगातार फोकस किया गया, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद एक बात ध्यान और रखिएगा कि उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बनाया था सबसे पहला। फिर उसके बाद हमने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी बनाया था 1982 में, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हमने इग्नू भी बनाया है 1985 में। तो ये लगभग टॉप 3 यूनिवर्सिटीज थी जो बनी थी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, यानी नॉन कन्वेंशनल को प्रमोट करने के लिए। बस इतना पढ़िए,
इतना बस पढ़िए नॉन कन्वेंशनल में, इसके बियॉन्ड नहीं पढ़ना आपको, ठीक है ना। चलिए, होप सो लाइक द वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल दैट इज अभी अपडेट फॉर यूजीसी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका नाम है अभी अपडेट फॉर यूजीसी। मिलते हैं आपसे पार्ट नंबर 14 में, जहां पे डिस्कस करें इसी चैप्टर के आगे की कुछ और चीजें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।